चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक संवाद की। ये इस बारे में है कि दिव्य खजाने कैसे मिलते हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी उन्हें अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाता है। हम समझेंगे कि ये खजाने आखिर हैं क्या, इन्हें कौन देता है और इन्हें अपने स्वरूप में कैसे उतारा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं उसी पारंपरिक और गहरे अभिवादन के साथ। ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों, ताकि इस चर्चा के लिए एक बहुत ही शांत और सही माहौल बन सके। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन खजानों का दाता कौन है। फिर जानेंगे कि हमारी आध्यात्मिक संपत्ति आखिर है क्या। समय का खजाना क्यों इतना अनमोल है, इस पर बात करेंगे। और फिर शब्दों से परे जाकर दिव्य चलन का क्या मतलब है, परिवर्तन के लिए क्या करना है, और आखिर में एक वैश्विक आवाहन पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बात होगी उस दिव्य दाता और आध्यात्मिक बच्चों के रिश्ते की। असल में यही तो इन सारे खजानों की नींव है। तो इस पूरे संवाद के केंद्र में है बाप दादा, मतलब ये वो दिव्य स्रोत हैं जहां से सारा का सारा आध्यात्मिक धन मिलता है। और देखिए, उन्हें एक ही समय में पिता, शिक्षक और सद्गुरु यानी सच्चे मार्गदर्शक तीनों रूपों में देखा जाता है, जो अपने बच्चों को हर खजाने से भरपूर करते हैं। ठीक है, दाता का तो पता चल गया, लेकिन ये आध्यात्मिक खजाने ये हैं क्या आखिर? चलिए अगले हिस्से में इन 5 खास संपत्तियों को एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं वो 5 मुख्य खजाने जो बाप दादा से मिलते हैं। सबसे पहले है ज्ञान, ऐसा धन जो आत्मा को हर बंधन से मुक्त कर देता है। फिर है योग, यानी याद की शक्ति, कहते हैं इससे बाकी सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। फिर आते हैं दिव्य गुण, जो सुनने से नहीं बल्कि उन्हें जीने से, अभ्यास करने से अनुभव में आते हैं। चौथा है स्नेह की शक्ति, जो सबको अपना बना लेती है। और आखिर में अपार खुशी का खजाना। इन 5 के अलावा एक और खजाना है जो शायद सबसे अनोखा और सबसे कीमती है, और वो है समय का खजाना, जिसे संगम युग के नाम से भी जाना जाता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। कहा गया है कि इस समय का एक सेकंड कई सालों के बराबर है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इस वर्तमान समय की आध्यात्मिक शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है और इसीलिए इसे सभी खजानों में सबसे कीमती माना गया है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है संगम युग, जहां परमात्मा से सीधा मिलन होता है। दूसरी तरफ बाकी युग, जहां सिर्फ अप्रत्यक्ष पूजा होती है। इस छोटे से संगम युग में 21 जन्मों का सुख जमा हो जाता है और आदि से अंत तक का पूरा ज्ञान मिलता है। यही बात इसे बाकी सभी युगों से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ बना देती है। और यहीं से ये पूरा संवाद एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेता है। अब जोर सिर्फ ज्ञान की बातें करने पर नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने चलन में उतारने पर है। तो सेवा का भी एक विकास दिखाया गया है। पहले थी वर्णन करने की सेवा, मतलब बोलकर ज्ञान समझाना। लेकिन अब बात हो रही है चेहरे और चलन से सेवा की, मतलब ज्ञान को इतना जिया जाए कि किसी का चेहरा और उसका व्यवहार ही अपने आप में एक संदेश बन जाए, आपकी अलौकिकता दूर से ही नजर आए। और इस बदलाव के लिए जो वाक्य इस्तेमाल हुआ है वो है अब नहीं तो कब नहीं। ये दिखाता है कि इसमें कितनी तात्कालिकता है, कितनी अर्जेंसी है। यहाँ कल करेंगे या देखेंगे वाली कोई बात ही नहीं है, बस अभी करना है। तो सवाल उठता है कि ये आध्यात्मिक परिवर्तन लाया कैसे जाए। चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो बताए गए हैं। 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं जिन्हें रोजाना अभ्यास में लाया जा सकता है। पहला, हर रात सोने से पहले अपने दिन का पूरा चार्ट बाप दादा को देना। इससे मन एकदम साफ और हल्का हो जाता है। दूसरा, मन में कोई भी नेगेटिविटी या भ्रम आए तो उसे पावरफुल कमांड देना है, गेट आउट। और तीसरा, इस दुनिया को एक गेस्ट हाउस की तरह देखना, एक ऐसी जगह जिसे हम बस कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन अभ्यासों का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है बेहद का वैराग्य, मतलब एक तरह की प्रेमपूर्ण अनासक्ति। जब ये दुनिया एक गेस्ट हाउस जैसी लगने लगती है ना, तो जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियां और मुश्किलें भी बाधा नहीं बल्कि अनुभव को बढ़ाने वाले तोहफे लगने लगते हैं। चलिए अब जरा नजर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये जो संदेश दिया जा रहा था, ये किसे दिया जा रहा था? इसका पैमाना क्या था? ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। इस संवाद को सुनने के लिए 90 अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे।
सोचिए, इसकी पहुंच कितनी वैश्विक है। और सिर्फ 90 देश ही नहीं, कुल मिलाकर 2300 लोग वहां मौजूद थे। ये नंबर इस आध्यात्मिक संदेश को एक बहुत बड़े वास्तविक जमावड़े का रूप देता है, जो एक विश्वव्यापी परिवार का सबूत है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर हमारा चेहरा और हमारा चलन ही हमारा एकमात्र संदेश होता, तो वो दुनिया को क्या बता रहा होता।